उन्होंने कहा था कि सेंट लूसिया कॉन्वेंट ईश्वर का घर है, लेकिन आधी रात के बाद उस चर्च की घंटियां अपने आप बज उठती थीं। और नने प्रार्थना मृतकों के लिए नहीं, बल्कि उन जीवित लोगों के लिए करती थी जो वहां प्रवेश करते थे। ये कहानी है साल 1974 की और उस रात की, जिसके बाद चर्च के दरवाजे हमेशा के लिए सील कर दिए गए। क्लारा डिसूजा सिर्फ 19 साल की थी जब वह गोवा से ऊटी आई थी नन बनने के लिए। वह बहुत शांत, पीली और उसकी आवाज मोमबत्ती की लौ की तरह कांपती थी। मदर सुपीरियर एग्नेस फर्नांडीज ने उसे दया से अपनाया। 2 और नवन्ने उसके साथ कमरे में रहती थीं। सिस्टर हेलेन, जो बहुत जिज्ञासु और बातूनी थी, और सिस्टर मेरी थेरेस, जो हमेशा चुप और आज्ञाकारी रहती थी। कॉन्वेंट बहुत पुराना था, ठंडी पत्थर की दीवारें, लंबी गलियां और संतों की पेंटिंग्स जिनकी आंखें हर चलती छाया का पीछा करती लगती थीं। हर रात जब सब सो जाते, क्लारा घंटों तक चैपल में अकेली प्रार्थना करती रहती। एक रात हेलेन ने उसे देखा, अंधेरे में घुटनों के बल झुकी हुई, जैसे किसी से बात कर रही हो। क्लारा, तुम किससे बात कर रही हो? हेलेन ने पूछा। क्लारा मुस्कुराई और बोली, वो मेरे साथ प्रार्थना करती है। कौन? क्लारा ने धीरे से कहा, तुम यकीन नहीं करोगी। कुछ ही दिनों में अजीब बातें होने लगीं। क्लारा अपनी बाइबल में अनजान निशान बनाने लगी, गोले, पुराने लैटिन शब्द और उल्टे क्रॉस। जब मदर एग्नेस ने पूछा क्यों, उसने कहा, सिस्टर लूसिया ने सिखाया है। वो चाहती हैं कि हम पुराने भजन फिर से गाएं। कॉन्वेंट में कोई सिस्टर लूसिया नहीं थी, लेकिन इमारत का नाम ही था सेंट लूसिया कॉन्वेंट। मदर एग्नेस ने इसे कल्पना समझकर नजरअंदाज किया, पर उन्होंने चौकीदार ब्रदर माइकल से कहा कि रातों को ध्यान रखे। उस हफ्ते क्लारा के कमरे की मोमबत्तियां कभी बुझी ही नहीं। हर सुबह फर्श पर राख के निशान बनते, हथेलियों की तरह। एक तूफानी रात, ब्रदर माइकल को प्रार्थना जैसी आवाज सुनाई दी जो उत्तर विंग से आ रही थी। वो हिस्सा जो दशकों से बंद था। वो धीरे धीरे गया, दरवाजा खोला और सन्न रह गया। क्लारा एक आईने के सामने घुटनों पर झुकी थी, क्रॉस के सामने नहीं। वो फुसफुसा रही थी, डोमिनस वोका विथ मी, शी इज कमिंग थ्रू। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया, उससे पहले कि उसके होंठ हिलें। भयभीत माइकल भागा और मदर एग्नेस को सब बताया। दोनों ने लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उन्हें एक नाम मिला, सिस्टर लूसिया फर्नांडीज, 1847। उसे चुड़ैल कहकर जला दिया गया था, क्योंकि वह अलग तरह से भूत भगाती थी। वो आत्माओं को बाहर निकालती नहीं थी, उन्हें अपने अंदर लेकर शांति में विलीन कर देती थी। उसके अंतिम शब्द दर्ज थे, एक दिन प्रकाश की एक बच्ची मेरा द्वार खोलेगी। अगले रविवार, मास के दौरान, क्लारा अचानक लैटिन में बोलने लगी। आवाज गहरी और डरावनी थी। अब प्रकाश मेरा है। तेज हवा चली, हर मोमबत्ती बुझ गई, मूर्तियां टूट गईं। मसीह की पेंटिंग दीवार से छिल गई और नीचे एक नन की उल्टी टंगी हुई छवि उभर आई। डर से कांपती ननों ने मदर एग्नेस से प्रार्थना की कि किसी पादरी को बुलाए। वो आए, फादर ऑगस्टीन, कोयम्बटूर से। उनके साथ था एक नौजवान प्रशिक्षु,
ब्रदर जोसेफ। रात के 12 बजे चैपल में सब जमा हुए। क्लारा को जमीन पर बांधा गया, उसके चारों ओर रोजरी की माला लिपटी थी। फादर ऑगस्टीन ने पहला श्लोक पढ़ा, तभी जंजीरें खुद ब खुद कस गईं। दीवार पर लगा क्रॉस काला पड़ गया। क्लारा हंसने लगी, दो आवाजों में, एक उसकी अपनी और दूसरी किसी बूढ़ी औरत की। हेलेन चिल्लाई, वो बदल रही है। क्लारा का चेहरा कुछ पल के लिए धुंधला हुआ, और फिर उसमें एक दूसरी नन का चेहरा झलकने लगा। वो वही चेहरा था जो दीवार के नीचे मिली पेंटिंग में था। फादर ऑगस्टीन ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, वो जिसे बिना क्रॉस के दफनाया गया। खिड़कियां हिलने लगीं, बिजली चमकी, मेरी थेरेस बेहोश हो गई। ब्रदर माइकल अपने सीने को पकड़कर गिर पड़ा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबा रहा हो। फिर अचानक क्लारा की अपनी आवाज लौटी। वो बुरी नहीं थी, उसने धीरे कहा। चर्च ने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो अलग तरह से चंगा करती थी, उन्हें अपने भीतर समाकर। फादर ऑगस्टीन रुक गए। उन्हें एहसास हुआ कि आत्मा नष्ट नहीं करना चाहती, वो बस समझे जाने की भूखी है। उन्होंने एक खतरा उठाया। उन्होंने अपनी प्रार्थना को लूसिया के निषिद्ध मंत्र के साथ मिला दिया। क्लारा का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। न आग थी, न धुआं, पर हवा जल रही थी। क्लारा और लूसिया के चेहरे एक दूसरे में घुल गए, दर्द और शांति दोनों साथ। फिर एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरे में चला गया। जब रोशनी लौटी, घंटी अपने आप बज रही थी। एक आखिरी चीख गूंजी, खिड़कियां फट पड़ी, जैसे कोई चीज उड़कर बाहर चली गई हो। क्लारा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी हथेली में रोजरी पिघलकर आग के आकार की बन गई थी। फादर ऑगस्टीन वहीं गिर गए, थके और खून से लथपथ होठों के साथ। सुबह जब सूरज उगा तो क्लारा की जगह सिर्फ राख थी। फर्श पर जले हुए अक्षर उभरे, ओरा प्रो नोबिस, लूसिया। हमारे लिए प्रार्थना करो, लूसिया। चर्च ने उसी हफ्ते कॉन्वेंट बंद कर दिया। बची हुई ननों को दूसरे शहर भेज दिया गया और सारे रिकॉर्ड मिटा दिए गए। आज भी ऊटी के लोग कहते हैं, बारिश भरी रातों में चर्च की घंटी 13 बार बजती है, ना 12, ना 14। और अगर कोई रात 3 बजे उसके गेट के पास खड़ा हो, तो एक सफेद कपड़ों में नन दिखाई देती है, धीरे से फुसफुसाती है, वो अब भी मुझे नई प्रार्थनाएं सिखा रही है। और अगर तुम उस वक्त खिड़की के शीशे में झांको, तो सावधान रह। ओह, क्योंकि शायद तुम्हारा प्रतिबिंब मुस्कुराए। तुमसे पहले